Dear students, a very good morning to one and all. Welcome you all in today's session. In last session, we have covered the belt tension ratio as well as the maximum condition for the maximum power. ओके उसके लिए आपने जो बेल्ट वेलोसिटी निकाली थी v इक्वल टू वी के टर्म में आया था, ठीक है, वो आपने यहाँ पे निकाला। साथ ही साथ बेल्ट टेंशन में आपका रेशियो फाइंड आउट किया, दैट मीन्स P1/P2 इक्वल टू ई की पावर जो भी आप यहाँ पे दोनों का, चाहे आपका फ्लैट बेल्ट के लिए हो चाहे आपका वी बेल्ट के लिए। ओके तो ये सारी चीज़ें हमने आपका लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया। ओके इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिज़ाइनिंग प्रोसीजर ऑफ द फ्लैट बेल्ट। ओके सो हाउ टू डिज़ाइन अ फ्लैट बेल्ट। देखिए यहाँ पे फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर बेल्ट फॉर अ गिवन एप्लीकेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो कुछ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप देखें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सा आपका बेल्ट कहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके लिए पावर टू बी ट्रांसमिटेड, द इनपुट एंड आउटपुट स्पीड, ओके द सेंटर डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस एंड टाइप ऑफ लोड। तो ये चार चीज़ आपको मेनली आपको देखनी पड़ती हैं, आपको प्रॉपर बेल्ट का कहाँ पे कौन सी बेल्ट यूज़ करनी है, यानी कि कितनी पावर ट्रांसमिट करनी है, दूसरी चीज़ दोनों की स्पीड कितनी है ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट की, तीसरा आपका सेंटर डिस्टेंस बीच में कितना है आपका, और किस प्रकार की आपका लोडिंग इंटेंसिटी क्या है, आपका किस प्रकार का लोड आपको वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। ओके तो उसके भी यहाँ पे हम बेल्ट चूज़ करते हैं। देखें द बेसिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। जब आप कोई फ्लैट बेल्ट आपका चूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होती हैं, कौन से आपके स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑप्टिमम बेल्ट वेलोसिटी ऑफ द डाउनवर्ड बेल्ट इज फ्रॉम 17.8 टू 22.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी बेल्ट वेलोसिटी होनी चाहिए। एज्यूम सम बेल्ट वेलोसिटी सच एज 18 मीटर पर सेकेंड, ओके इन द रेंज एंड कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पुली बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। दैट मीन्स आपका जनरल स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपका 17.8 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 22.9 मीटर पर सेकेंड तक होना चाहिए। तो ओके तो आप चाहे इनके बीच में कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 18 मीटर पर सेकेंड लिया और इसका यूज़ करके आप यहाँ पे जो स्मॉलर पुली का डायमीटर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। v बराबर πdn/60 होता है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 1000 v/πn। ओके क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये हो गया वेयर एन इज द इनपुट स्पीड ऑफ और आरपीएम ओके ऑफ द स्मॉलर पुली। ओके यहाँ से आपने डायमीटर निकाल लिया। नाउ देखिए द डायमीटर ऑफ द बिगर पुली इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। यदि आपको डायमीटर निकल गया है तो आपको वेलोसिटी रेशियो से क्या होगा, आप यहाँ पे लार्जर पुली का भी डायमीटर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है v1/v2 इक्वल टू क्या होता है आपका d2/d1 होता है। तो इसी प्रकार v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। तो यहाँ से आपको कैपिटल D की वैल्यू आपका इन टर्म्स ऑफ d निकाल सकते हैं। दैट मीन्स स्मॉल द स्पीड ऑफ द स्मॉलर पुली डिवाइडेड बाई आपका स्पीड ऑफ बिगर पुली मल्टीप्लाइड बाई d, यानी कि इनपुट स्पीड डिवाइडेड बाई आउटपुट स्पीड मल्टीप्लाइड बाई द डायमीटर ऑफ द इनर पुली। ठीक है तो यहाँ से आप आउटर पुली का बिगर पुली का डायमीटर निकालेंगे। ओके नाउ मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ डी एंड डी टू द नियरेस्ट प्रेफर डायमीटर। ये आपका यदि वैल्यू आपका किस में आएगी डेसिमल में आएगा तो उससे क्या होगा एक मतलब कि हम प्रेफर्ड साइज में लेकर के आएंगे। नाउ डिटरमाइन द करेक्ट बेल्ट वेलोसिटी फॉर दिस प्रेफर्ड पुलीज डायमीटर एंड चेक वेदर द एक्चुअल वेलोसिटी इज इन द रेंज ऑफ ऑप्टिमम वेलोसिटी। दैट मीन्स जब आप यहाँ पे डायमीटर में आपने इसको करेक्शन किया उसके बिहाफ पे दोबारा से आप करेक्टेड बेल्ट वेलोसिटी निकालेंगे। ओके यहाँ तक हो गया करेक्टेड बेल्ट वेलोसिटी। फिर से दोबारा v बराबर πdn/60 करके निकालेंगे तो नई वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ओके डिटरमाइन द लोड करेक्शन फैक्टर FA फ्रॉम द टेबल 3.1। ये जो आपको टेबल दी हुई है यहाँ पे आपका लोड करेक्शन फैक्टर लेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोड, फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर फॉर द पर्पस ऑफ बेल्ट सिलेक्शन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। यहाँ से आपका FA का यूज़ करके आप पावर निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा FA इंटू किलोवाट। ठीक है तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे निकल जाएगी आपका FA का मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। ओके आगे मूव करते हैं। थर्ड स्टेप देखें कैलकुलेट द एंगल ऑफ रैप फॉर द स्मॉलर पुली बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉलर पुली के लिए जो अल्फा है ऐसे आपका दैट इज नथिंग बट द पाई माइनस 2 साइन इनवर्स d-d/2c। पाई यानी कि 180 डिग्री आपको यहाँ पे कंसिडर किया गया है। ओके क्लियर है। तो साथ ही साथ अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जो FD की वैल्यू दी गई है ओके दैट इज़ द आर कॉन्टैक्ट फैक्टर FD होता है। तो इसको आपका टेबल से आपका फाइंड आउट करके आपका इसको भी यहाँ पे FD का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से करेक्टेड पावर ऑफ द निकल जाएगी, करेक्टेड पावर ऑफ द बेल्ट। ओके तो KW करेक्टेड क्या हो जाएगी KW मैक्स मल्टीप्लाइड बाई द FD।
तो अलग अलग आपका रैप एंगल के लिए अलग अलग एफ की वैल्यू होती है आपका, जो कॉन्टैक्ट फैक्टर एफ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ स्टेप है आपका कैलकुलेट द करेक्टेड पावर रेटिंग फॉर द बेल्ट बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो आपका यहाँ पे करेक्टेड पावर रेटिंग में निकालते हैं। तो हाई स्पीड बेल्ट के लिए कितना होता है करेक्टेड किलोवाट रेटिंग, दैट इज़ नथिंग बट द, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, आपको इनको याद करनी पड़ेगी आपको, दैट इज़ 0.0118 V डिवाइडेड बाई 5.08। ये किसके लिए आपका हाई स्पीड बेल्ट के लिए है। यदि मैं फोर्थ बेल्ट की बात करूँ तो फोर्थ बेल्ट के लिए आपका जो करेक्टेड बेल्ट वेलोसिटी करेक्टेड किलोवाट रेटिंग होती है वो होती है आपका 0.017 V डिवाइडेड बाई 5.08। ओके, तो आप देखेंगे दोनों ही केस में, ध्यान से देखेंगे दोनों ही केस में आपका जो डिनोमिनेटर है आपका वो सेम है, खाली आपका न्यूमरेटर में आपका थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। एक में आपका 0.018 आ रहा है, एक में आपका 0.0147 है। तो यहीं पे आपका साथ के साथ याद कर लें तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप है आपका सिक्स्थ, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाईज। आपको पता है जो बेल्ट है आपका नंबर ऑफ कई सारी आपका लेयर में बनाई जाती है, लेयर बाय लेयर, तो उन लेयर्स को आपका प्लाइट्स बोलते हैं आपका। तो कुछ आपका बेल्ट आपका सिंगल प्लाई है, डबल प्लाई है, ट्रिपल या ट्रिपल प्लाई है, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ में क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाईज, यानी विड्थ कितनी है और नंबर ऑफ प्लाईज कितनी यूज़ की गई हैं। ओके, बाय डिवाइडिंग द करेक्टेड पावर बाय द करेक्टेड किलोवाट रेटिंग। ओके, तो विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाई आप ऑप्टेन करेंगे, इट इज विल बी ऑप्टेन बाय द करेक्टेड पावर टू द रेशियो ऑफ द करेक्टेड बेल्ट वेलोसिटी रेटिंग। ओके, दैट मीन्स करेक्टेड पावर क्या आपका KW करेक्टेड डिवाइडेड करेक्टेड बेल्ट रेटिंग, तो करेक्टेड किलोवाट रेटिंग ऑफ बेल्ट, दोनों को आपका डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपका विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाई मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये देखिए दोनों ही चीज़ आपका, क्योंकि किलोवाट करेक्टेड किलोवाट भी आपने ऊपर निकाल रखा है, करेक्टेड किलोवाट में आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। ये करेक्टेड किलोवाट आया था आपका, दैट मीन्स ना KW मैक्स इंटू FD करके, FD क्या था फिर से बोल रहा हूँ आपका कॉन्टैक्ट फैक्टर FD, ये टेबल से निकल जाता है, जो कि टोटली रैप एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से करेक्टेड किलोवाट रेटिंग भी आपने निकाल रखा है, दोनों के लिए आपका अलग अलग होती है, हाई स्पीड बेल्ट के लिए और फोर्थ बेल्ट के लिए। ओके, तो यहाँ से आपका विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाईज निकाल लेंगे। नाउ कैलकुलेट द विड्थ बाय एज्यूमिंग अ सुटेबल नंबर ऑफ प्लाई। अब आप यहाँ से यदि सुटेबल नंबर ऑफ प्लाई यदि आप एज्यूम करवाएं तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्लाई से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से विड्थ आपको निकल जाएगा। ओके, जो आपने विड्थ इंटू नंबर ऑफ प्लाईज की जो वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लाई से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आपको विड्थ फाइंड आउट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो इन दिस स्टेप देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अ बेल्ट हुज विड्थ इज नियर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड विड्थ इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर दिस बेल्ट, सेलेक्ट द स्टैंडर्ड बेल्ट विड्थ। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड बेल्ट विड्थ आपको चूज़ करनी पड़ेगी। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज़ नथिंग बट द, देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट द बेल्ट लेंथ बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। बेल्ट के लिए आपका दोनों के लिए, चाहे ओपन बेल्ट सिस्टम हो या क्रॉस बेल्ट सिस्टम हो, दोनों के लिए क्या है आपका, हमने यहाँ पे है तो ये आपका ओपन बेल्ट सिस्टम दिया है, दैट इज़ द 2C प्लस पाई डी प्लस डी बाई 2 प्लस डी माइनस डी होल स्क्वायर बाई 4C। यदि कहीं पे क्रॉस बेल्ट आता है तो जो d माइनस डी स्क्वायर बाई 4C है वो क्या हो जाता है आपका d प्लस डी का होल स्क्वायर बाई 4C हो जाता है। ये सारी चीज़ आपने मैकेनिक्स में भी देख लिया था, आपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी देखा था इसका डेरिवेशन। ओके, तो ये आपका लेंथ ऑफ बेल्ट आपको पता है। तो ये था आपका डिज़ाइन ऑफ, किसका था आपका, डिज़ाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट। ओके, अब हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ पुली के बारे में। तो देखें डिज़ाइन ऑफ पुली में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द आर्म ऑफ द पुली। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, द आर्म ऑफ पुली हैव इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, पहली चीज़। सेकेंडरी है आपका द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन इज इन द प्लेन ऑफ रोटेशन, एंड थर्ड वन इज द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन इज यूजुअली ट्वाइस द माइनर एक्सिस, यानी कि आपका माइनर एक्सिस का जस्ट डबल रहेगा। ओके, क्लियर है, क्लियर है ये। तो आपने डिज़ाइन ऑफ बेल्ट कर लिया। ओके, डिज़ाइन ऑफ पुली ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप भी आपने ले लिया। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग आपका डिज़ाइन ऑफ पुली कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के लिए आपका डिज़ाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, सो थैंक यू सो मच। यदि कोई क्रॉस क्वेश्चन और क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ओके, वंस अगेन थैंक यू।